ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निरंतर योगी, सहज योगी आत्मा हूँ। मेरा योग निरंतर रहे, हर एक का दिल करता। बाबा ने हमें सहज योग सिखाया है ज़रूर, फिर भी हर एक ये महसूस करते हैं कि हमें अभी और पक्का करना है इसको। आज बाबा उसकी विधि समझा रहे हैं कि कैसे आप अपने योग को निरंतर करो। उसके लिए एक निश्चय और नशे में रहो हमेशा कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, स्वयं पर राज्य करने वाली है। स्वराज्य अधिकारी का मीनिंग बाबा ने समझाया, जिसकी कर्म इंद्रियां उसके वश में हो, वो है स्वराज्य अधिकारी आत्मा। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि सबसे ऊंची मंजिल है सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएं। उससे समझ में आ रहा था कि बाबा इन स्थूल इंद्रियों की बात कर रहे हैं। आज बाबा ने स्थूल इंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म इंद्रियों की भी बात समझाई है। स्थूल इंद्रियां तो हम जानते हैं, शरीर की 10 इंद्रियां। सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी होती हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। तो आज जो बाबा स्वराज्य अधिकारी कर्म इंद्रिय जीत की बात कर रहे हैं, उसमें बाबा ने कहा संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी हार न हो, कोई इंद्रियों से हार न हो जाए। संकल्प में भी, फिर वो संकल्प में कैसे हार होती है उसका उदाहरण बाबा ने दिया कि अगर अंदर में थोड़ा भी देह अभिमान आ गया, अब मन बुद्धि संस्कार में क्या आएगा? वो सूक्ष्म बातें हैं ना जो हरा देती हैं। थोड़ा भी देह का अभिमान आया अंदर, तो बाहर में या जोश आएगा या क्रोध आएगा। ये भी तो हार है ना। सिर्फ ये नहीं जीभ से कुछ खा लिया, कान से कुछ ज़्यादा सुन लिया, आँखों से कुछ ऐसा देख लिया तो हार गए। उससे भी बड़ी हार संकल्पों में होती है। संकल्प में भी अगर देह का अभिमान है तो या जोश आ जाएगा या क्रोध आ जाएगा। पर बाबा ने कहा जो बच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं वो हमेशा कैसे सेवा करेंगे? निरहंकारी होके, निर्माण चित्त होके, विनम्रता से सेवा करेंगे। अहंकार अभिमान किसी भी रूप से उनमें दिखाई नहीं देगा। ये है स्वराज्य अधिकारी, अपने ऊपर राज करना। इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को काम दिया कि सदा इस निश्चय और नशे में रहो, यानी बार बार अपने को याद दिलाते रहो कि मैं कौन हूँ? मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, अपना राजा हूँ। मेरा मुझ पर राज है। अगर ये निश्चय भी होगा कि मैं स्वयं का राजा हूँ और इसका नशा चढ़ा लेंगे अगर, तो बाबा ने कहा माया जीत बन जाएंगे।
माया को हरा देंगे। और जो माया जीत होते हैं वही जगत जीत होते हैं। तो ऐसे शक्तिशाली बनो जो इस निश्चय और नशे में रहो कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, यानी जैसे संकल्प करना चाहूँ वैसे कर सकती हूँ। संकल्पों में भी मैं आत्मा हार नहीं सकती। संकल्प में भी मेरे अभिमान, क्रोध, जोश आ नहीं सकता। तो ये निश्चय और नशा जिनमें है वो शक्तिशाली हैं। जो शक्तिशाली हैं वो माया जीत हैं। जो माया जीत हैं वो जगत जीत हैं। और जो ऐसे वाले जगत जीत हैं वही निरंतर योगी हो सकते हैं, सहज योगी हो सकते हैं। क्योंकि योग में विघ्न किसका पड़ता है? जो योग निरंतर न रहता हो तो विघ्न कौन डालता है? माया। माया माना क्या? पुराने संस्कार, विकार, जो मन बुद्धि संस्कार में पुरानी आदतें, कमजोरियां, विकार भरे हुए हैं पहले वाले, उनके वशीभूत होना, ये माया है। तो इसलिए माया जीतती जाए तो निरंतर योगी हो सकते हैं। नहीं तो थोड़ी देर के योगी फिर माया के प्रभाव में आ जाएंगे। थोड़ा भी अच्छा किया उसका अभिमान आया, और अभिमान की निशानी क्या बताई? या तो क्रोध करेंगे, क्रोध नहीं किया अगर जोश दिखाएंगे, या फिर रोब डालेंगे, वो भी तो क्रोध के ही बच्चे हैं। और क्रोध अभिमान का बच्चा है। तो जिसमें ये बचे हुए हैं क्रोध, रोब, जोश, अभिमान, तो निरंतर योगी कभी नहीं बन सकते। निरंतर योगी बनने के लिए ध्यान रखना है, अपने ऊपर राज करना। अपने ऊपर राज करना माना स्वप्न में भी कोई इंद्रियां धोखा न दें, कोई विकार वार न करे स्वप्न में भी। तब कहेंगे ये स्वराज्य अधिकारी है। तब हमारा योग एक रस निरंतर हो सकता है। तो योग को निरंतर और सहज बनाने के लिए अटेंशन देना है अपना राजा बनने का। जो चाहूं वो सोचूं, अपना राजा माना संकल्प भी मेरे हुक्म के बिना ना चले। तो चेक करना पड़ेगा ना कि मेरी राजधानी का क्या हाल है, मेरे कर्मचारियों का क्या हाल है। कौन से कर्मचारी चेक करने आज? मन, बुद्धि, संस्कार। उनमें क्या चेक करना है? अभिमान। अभिमान के फिर बाल बच्चे, ये चेक करो कि ये सब कंट्रोल होते हैं। तब माया जीत, जगत जीत बन के निरंतर योगी हो सकते हैं। नहीं तो शिकायत करते रहेंगे, पता नहीं क्यों मेरा योग नहीं लगता, थोड़ी देर लगता है फिर टूट जाता है। बहुतों को क्वेश्चन होता है लंबा योग में कैसे बैठें। पहले उसके लिए अपने ऊपर राज करें, अपनी इंद्रियों को, स्थूल और सूक्ष्म दोनों इंद्रियों को कंट्रोल करने पर पूरा अटेंशन दें। ठीक है? कौन हूँ मैं? सहज योगी और निरंतर योगी।
आश्रम नाम सुनेगा तो सुनने से समझेगा भाई आश्रम में जरूर कोई शांति की या कोई अच्छी बातें यहाँ चलती होंगी, आश्रम में कोई खराब बातें या कुछ दूसरी बातों का तो नहीं होता है ना। तो हमारा गृहस्थी आश्रम था, हमारा गृहस्थी धर्म था। और नाते में भी कहते हैं भाई धर्मपति धर्म पत्नी, देखो नाते में भी आता है ना कि धर्मपति और धर्म पत्नी, तो धर्म का नाम आता है। अभी कहाँ है धर्म का संबंध? हाँ, पति पत्नी का नाता अभी धर्म का कहाँ है? अभी अगर धर्म के बदली अधर्म का शब्द कहा जाए तो कह सकती हैं, क्योंकि अभी विकारों का संबंध है। इसीलिए हमारी प्रवृत्ति का जो इतना नाम अच्छा था और प्रवृत्ति का जो आदर्श था वो तो अभी नहीं रहा है ना। इसीलिए बाप कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल लाइफ का प्रैक्टिकल जो तुम्हारा आदर्श था और जिसको ही कहा जाता था प्रैक्टिकल नेचर, कई मनुष्य समझते हैं कि नहीं ये तो विकारों में चलना और पति पत्नी का संयोग अथवा पति पत्नी का संबंध ये है ही विकारों से चलने का। पर बाप कहते हैं नहीं, पति पत्नी तो गाया ही जाता है धर्म पति, और पति पत्नी का संबंध बड़ा ऊंचा है और पवित्र नाते का है, लेकिन वो आज पवित्रता का बल नहीं है, ताकत नहीं है। इसीलिए वो विकारों में तुम जा कर करके अपना जो है फिर उसकी जो रचना रचते हो या उसमें जो कुछ चलते वो दुख शांति पाते हो। नहीं तो प्रवृत्ति का आदर्श बहुत ऊंचा है, नर नारी बहुत ऊंची चीज है और उनका आपस का संबंध भी, ये रिलेशन भी बहुत ऊंची चीज है। पर उस रिलेशन को कैसे निभाया जाए, किस तरह से उसमें चला जाए, वो तुम लोगों को आता नहीं है। इसीलिए बाप कहते ये सभी आकर करके मैं अकल सिखलाता हूँ। क्यों? कि तुम्हारा विकारों ने अकल जो है ना वो छीन लिया है, तो खत्म कर दिया है। तुमको आता नहीं है कि आपस में इस सभी रिलेशन में भी रहते कैसे चलना होता है, क्योंकि तुमने मेरे से रिलेशन कट कर दिया है ना, बाप से रिलेशन कट हो गया है, तो फिर तुम्हारे भी रिलेशन जो है ना वो बिगड़ गए हैं। पति पत्नी होकर रहना नहीं आता है तुमको, हाँ, बाप बेटा होकर के रहना नहीं आता है, राजा प्रजा होकर के रहना नहीं आता है। सभी रिलेशन तुम्हारे बिगड़ गए हैं और सभी रिलेशन में तुम एक दो को दुख देते और लेते रहते हो, क्योंकि मेरे से रिलेशन जो है ना वो तुम्हारा अभी कट है। इसीलिए तुमको वो बल अथवा वो ताकत आ नहीं सकती है कि तुम्हारे सदा सुख के जो आपसी के रिलेशन है मनुष्यों का आपस का, वो तुम्हारे सदा सुख के कैसे रहे, वो रह नहीं सकते। इसीलिए बाप कहती है अभी पहले तो मेरे से रिलेशन जोड़ो, मेरे से जोड़ो तो मेरे से तुमको ताकत मिलेंगी। वो ताकत तुम लोगों को आने से फिर तुम लोग अपने आपस के जो रिलेशन है तुम आत्माओं का, वो सदा सुख का रहेगा। अभी पत्नी बन गए, फिर बाबा के कहते हैं मेरे से संबंध जोड़ो, तो फिर बाकी सारे संबंध भी तुम्हारे ठीक हो जाते हैं उससे। प्रश्न नोट करेंगे। पहला, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की क्या एक खूबी होती है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की क्या एक